Evening, I'm Andrew Nichols. Illegal crossings from the United States have risen rapidly through much of this year, and now that 60,000 Haitians have had their protected status revoked by the Trump administration, some believe many more may head north. New numbers show just why Canada is so concerned. जदीद पासपोर्ट की उम्र महज 100 बरस है। जब पहली जंग अजीम के नतीजे में जंग से मुतासरा लाखों लोगों की नकल मकानी और आबादकारी का मसला दरपेश हुआ तो लीग ऑफ नेशंस के 1920 के एक ख़ुसूसी इजलास में रुकन ममालिक ने इस मसले से बखूबी निपटने के लिए राहदारी के इजाज़तनामे से मुताल्लिक़ तरह तरह की तजावीज़ पेश की। तय पाया कि एक ऐसी तजावीज़ हों जिसमें रियासती सतह पर मुतारफ़ करवाए गए जैसे लीग के तमाम रुकन ममालिक बाहम तस्लीम कर लें। ऐसी सफरी दस्तावेज़ पर शहरी की तस्वीर लगा दी जाए और बुनियादी मालूमात दर्ज कर दी जाएँ और उस दस्तावेज़ में इतने सफ़हात हों कि आमदो रफ्त के रिकॉर्ड की खातिर मोहर लगाने या तहरीर नोट दर्ज करने की गुंजाइश हो। यूँ अमेरिका 1924 के इमिग्रेशन एक्ट के तहत पहला मुल्क बन गया जिसने जदीद पासपोर्ट बनाया। इस पहल की एक वजह यह भी थी कि किसी भी बहरान के सबब या बेहतर ज़िंदगी की तलाश में सबसे ज़्यादा पनाह गुज़ी अमेरिका का रुख करते थे। भांत भांत के इन लोगों के बारे में अंदाज़ा नहीं था कि कितने जराइम पेशा हैं और कितने कानून पसंद। चुनाचे न सिर्फ अमेरिका ने अपने शहरियों के लिए बल्कि गैर मुल्कियों के लिए भी ऐसी दस्तावेज़ की शराइत आयद की जो उनकी रियासत ने जारी की हो। जो भी ये दस्तावेज़ दिखाता उस पर न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को समेत किसी भी इमिग्रेशन के लिए नामजद बंदरगाह या सरहदी राह गुज़र पर पहुँचते ही आमद का ठप्पा लगा दिया जाता। इब्तिदा में आने वालों के क़याम की मुद्दत गैर मुअय्यना थी। रफ्ता रफ्ता अब वीज़ा भी जारी होने लगा है। इससे पहले हज़ारों बरस से इंसान सरहदों के दरमियान आज़ादाना नकलो हरकत के आदी थे। सियाहत और तफरीह के लिए बैरून मुल्क जाने का कोई तसव्वुर नहीं था। फासले तवील और अनजान थे। अक़वाम एक दूसरे के बारे में ज़्यादातर सुनी सुनाई मालूमात रखती थीं। ताजिर तबका, सरकारी ओहदेदार जुल्म और सितम के मारे या फिर मफरूर लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क आते थे। उनके कवाइफ कोतवाल या नाज़िम के पास जमा हो जाते थे और उन्हें क़याम और पनाह का हक़ हासिल हो जाता था। पासपोर्ट दरअसल 20वीं सदी में इंसान पर शकूक व शुबहात और बैनुल-अक़वामी बज़नी की दस्तावेज़ी पैदावार है, मगर पासपोर्ट पर सफ़र चंद अशरों से पहले तक बहुत आसान था। वीज़े के लिए इतनी ज़्यादा दस्तावेज़ी सबूत मुहैया नहीं करने पड़ते थे। ज़बान पर ज़्यादा एतबार था और वीज़ा पेशगी लेने के लिए भी ज़रूरत नहीं हुआ करती थी। पाकिस्तानी पासपोर्ट पर 1965 की जंग तक सिवाय सोवियत यूनियन और मशरक़ी यूरोप की कम्युनिस्ट रियासतों के भारत समेत हर मुल्क के लिए पेशगी वीज़े के बगैर सफ़र किया जा सकता था। 65 की जंग के बाद पाकिस्तान और भारत ने अपने अपने शहरियों के लिए पेशगी वीज़ा हासिल करने की शराइत आयद की और वक़्त के साथ साथ ये शराइत सख्त होती चली गई। 1970 में अमेरिका ने पाकिस्तानी पासपोर्ट पर ऑन अराइवल वीज़ा ख़त्म करके पेशगी वीज़ा हासिल करने की शर्त आयद कर दी। 1972 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ने आम आदमी के लिए पासपोर्ट का हसूल सादा कर दिया। इसके सबब खलीजी ममालिक में रोज़गार के हसूल के लिए आम पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद सफ़र करने के काबिल हुई और भुट्टो से पहले आम शहरी को बैनुल-अक़वामी पासपोर्ट इतनी आसानी से जारी नहीं होता था। इस पासपोर्ट को सिर्फ हज या दीगर आसान कामों के मौके पर ही जारी होता था। 1974 में पाकिस्तानी पासपोर्ट पर एक इजाफी मोहर लगना शुरू हुई कि ये दस्तावेज़ सिवाय इसराइल और जनूबी अफ्रीका के हर मुल्क के सफ़र के लिए कारआमद है। 1979 में अफ़गान खाना जंगी के दौरान मग़रबी ममालिक और ज़िया हुकूमत में एक तरफ यारियाँ बढ़ी तो दूसरी जानिब 1983 में बरतानिया और दीगर यूरोपीय ममालिक ने पाकिस्तानी पासपोर्ट पर सफ़र के लिए ऑन अराइवल वीज़े की सहूलत ख़त्म कर दी और फिर रफ्ता रफ्ता ये सहूलत बिरादर खलीजी ममालिक ने भी वापस ले ली। 9/11 के बाद ये बेतुकीरी मज़ीद बढ़ी। जैसे जैसे बैनुल-अक़वामी सतह पर दहशतगर्दी में पाकिस्तानी शहरियों के मुलव्वस होने या इंसानी स्मगलिंग व मनशियात की गुज़रगाह का तासुर जड़ पकड़ता गया,
पाकिस्तानी पासपोर्ट का असर भी सिकुड़ता चला गया। वो पासपोर्ट जो 40 बरस पहले किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क के पासपोर्ट के बराबर था, आज उसका हाल ये है कि उस पर 199 ममालिक में से सिर्फ 32 ममालिक के लिए बग़ैर पेशगी वीज़े के सफ़र मुमकिन है, जबकि बांग्लादेश के पासपोर्ट पर 41 और भारत के पासपोर्ट पर 61 ममालिक का बिना पेशगी वीज़ा सफ़र मुमकिन है। पाकिस्तान से नीचे तो सिर्फ शाम, इराक और अफ़गानिस्तान ही आते हैं, जिनके शहरी अलल तरतीब 30, 29 और 27 ममालिक में बिना पेशी वीज़े के दाखिल हो जाते हैं। 2018 की फहरिस्त में पाकिस्तानी नीचे से 5वें नंबर पर थे, मगर एक और मुल्क ने पेशगी वीज़े की सहूलत वापस ले ली और अब पाकिस्तान चौथे नंबर पर है और ये रैंकिंग कमोबेश 2016 के बाद से मुसलसल बरकरार है। पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर ने इस वक्त 28 ममालिक के पेशगी वीज़ा के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एंटीगुआ एंड बारबाडोस, सूरिनाम, बोलिविया, सेंट किट्स एंड न्यूविस, साउथ टोम्ब एंड प्रिंसिपी, एथियोपिया, कांगो, DRC, आइवरी कोस्ट, गिनी, जनूबी अफ्रीका, ज़ाम्बिया, जिम्बाब्वे, बेनिन, कीनिया, मडागास्कर, रवांडा, लेसोथो, मलावी, युगांडा, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, आज़रबाईजान, मलेशिया, म्यांमार, कंबोडिया, UAE और बहरीन। 20 ममालिक में ई वीज़ा के साथ साथ वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत है। जिन ममालिक के वीज़ा ऑन अराइवल लिए जा सकते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट, उनके नाम हैं बेनिन, कीनिया, मडागास्कर, रवांडा, युगांडा, पलाओ, ब्रुनेई, ब्रुंडी, कैप वर्दी, कोमोरोस, गिनी बिसाओ, मालदीव, मॉरिटानिया, नेपाल, सेशल्स, सेरालियोन, सोमालिया, टोगो, तुवालू, बोलिविया। जबकि 10 ममालिक में पाकिस्तानी वीज़ा फ्री दाखिल हो सकते हैं, जिनके नाम हस्ब ज़ैल हैं: कतर, बेलारूस, डोमिनिकन रिपब्लिक, हैटी, माइक्रोनेशिया, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडाइंस, समोवा, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, वनूतु। दिल पर हाथ रखें तो मज़कूरा वीज़ा फ्री 10 ममालिक में सिवाय कतर ही ऐसा मुल्क है जहाँ पर पाकिस्तानी जाने की ख्वाहिश रखते हैं, और बाकी जगहों पर क्यों नहीं जाना चाहते ये तो बस पाकिस्तानी ही जानें। पाकिस्तान में 65 ममालिक के बाशिंदे वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, जबकि अपने बाशिंदों के लिए हम इन 65 ममालिक से भी वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत ना मनवा सके हैं।